उदयपुर की वारनी ग्राम पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरपंच पति पर नियमों को ताक पर रखकर पंचायत के ठेके लेने और लाखों रुपए उठाने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरटीआई के जरिए हुए इस खुलासे के बाद जब ग्रामीण विरोध दर्ज कराने पंचायत पहुंचे तो भवन पर ताला लटका मिला। सवाल यह है कि आखिर पंचायत में किसके संरक्षण में यह खेल चल रहा है। उदयपुर जिले की वारनी ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार का मामला अब खुलकर सामने आ गया है। आरटीआई के माध्यम से सामने आए दस्तावेजों के अनुसार ग्राम पंचायत की सरपंच भवरीबाई के पति पृथ्वीराज गुर्जर ने अपने ही फर्म के जरिए पंचायत के कामों के ठेके के लिए और लाखों रुपए की राशि उठा ली, जबकि नियम साफ कहते हैं कि सरपंच या उसके परिवार का कोई भी सदस्य संबंधित पंचायत में किसी भी तरह का ठेका नहीं ले सकता। आरटीआई एक्टिविटीज रमेश जाट द्वारा यह जानकारी सामने आने के बाद सोमवार को वे कुछ ग्रामीणों के साथ पंचायत भवन पहुंचे, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे तक पंचायत पर ताला लटका हुआ मिला। ग्राम सचिव सहित कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम सचिव राकेश यादव को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद ग्रामीणों ने विकास अधिकारी शैलेंद्र खींची से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। विकास अधिकारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आरटीआई एक्टिविटीज रमेश जाट का आरोप है कि सरपंच पति पृथ्वीराज गुर्जर ने कुबेर कंस्ट्रक्शन नाम के फर्म बना रखी है, जिसके जरिए छोटे बड़े कई कार्यों के ठेके लिए गए। इनमें से कई कार्य मौके पर हुए ही नहीं, लेकिन भुगतान करवा लिया गया। यह सीधे तौर पर पत्नी के पद का दुरुपयोग है। इतना ही नहीं, आरोप है कि सरपंच पति कई बार सरकारी दस्तावेजों पर खुद हस्ताक्षर करता रहा, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस पूरे मामले की शिकायत जिला परिषद के सीईओ, एसडीएम और विकास अधिकारी को भी की जा चुकी है। जब सरपंच पति पृथ्वीराज गुर्जर से इस मामले पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने बातचीत से इनकार कर कॉल काट दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आरटीआई के सामने आए इस खुलासे के बाद प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है, या फिर पंचायत में यह कथित मनमानी यूं ही चलती रहेगी। मेरा नाम तेजराम है और मेरा रास्ता ये शमशान वाले के लिए है और मर जाते हैं और बच्चे स्कूल वाले आते जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। सामोसामी पानी कीचड़ में आना जाना पड़ता है। वो भी बोलते हैं हम मिट्टी डाल रखी है, कहाँ डाल रखी है। और हम गरीब लोगों के लिए कोल्यानी पास कर दी है और वो कोल्यानी अभी तक नहीं है। मेरे को 10 साल हो गए, मेरी नींव में खोदी हुई रुकवा दी मेरी, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। और जैसे मेरा एक हाथ है, मैं 10 बार आ चुका हूँ, मैं इसी पंचायत में कोई सुनता ही नहीं, सरपंच ना सचिव सुनता है। जो बड़े लोग हैं उनको कोयला दिया जाती है। मेरा ये निवेदन है। शमशान घाट का रास्ता बहुत ख़राब है। बोलते हैं हम ट्यूबवेल करवाएंगे, ये करवाएं। कौन सी ट्यूबवेल करे तो उसमें पानी भी नहीं। एक हेडपम्प शमशान घाट में लगवाया और ये रास्ते के लिए मैं अभी भी लगाई नहीं है क्या? मशीन डाली नहीं है? मशीन नहीं डाली, वो हो गए 3-4 साल हो गए। तो पेमेंट उसका उठाया कि नहीं उठाया? ये उठा लिया होगा पेमेंट तो। अच्छा, अभी तक उसमें मोटर नहीं डाली गई हुई है बस। मेरा नाम दलीचंद है। ये सबसे पहले तो यहाँ ग्राम पंचायत के अंदर ही उन्होंने 5 लाख के वहाँ पौधे तैयार करने के लिए पैसे लगाए। वो खड्डे किए केवल। अच्छा, पौधे नहीं लगाए। फर्स्ट यहाँ के निर्माण देख लो, फर्स्ट तो बाकी तो बहुत निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं। जैसे कि रोडी में हमारे यहाँ एक ट्यूबवेल करवाई थी दिनेश कावड़िया ने, उदयपुर वाले ने। उसकी जगह उस जो ट्यूबवेल को पंचायत में एंड कर ली थी। दिनेश कावड़िया ने बोला ट्यूबवेल में करवा दूंगा तो कनेक्शन पंचायत कराएगी। उसकी जगह न तो कोई कनेक्शन हुआ पंचायत का, न कोई उसका नई आबादी बसा दी। उस जगह देवस्थान की जमीन थी, उस जगह नई आबादी। और वर्तमान स्थिति क्या वहाँ पर? वर्तमान अभी वो कनेक्शन है ही नहीं अभी तक ही उसका। आरटीआई में जो खुलासा हुआ कि विभिन्न प्रकार के जो भ्रष्टाचार जो बता रहे हैं आपके साथी, वास्तव में हुए हैं क्या है? नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है सर। अच्छा, इसमें भ्रष्टाचार हुआ सर। कौन किसकी मिलीभगत लग रही है इसमें आपको? इसको ये सरपंच और सचिव की इनकी मिली भगत है। बाकी आदमी यहाँ कोई समझदार इतने है ही नहीं, उनको पूछे करें। मेरा नाम रमेश चंद्र जाट है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ यहाँ का ह्यूमन राइट्स कर्म ब्यूरो का। और वर्तमान में मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत वारनी में आरटीआई मांगा था। बहुत बड़ी दुख की बात है कि जिस कंडीशन में
काम किया गया उसमें बहुत सारे पैसों का गबन किया गया सरकार का। और जैसे कोई रोड बन रही है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली भी नहीं है। और खुद सरपंच की फर्म बना के इन्होंने पैसे निकाले सरपंच के नाम की पत्ती की। जैसे सरपंच नियम के अनुसार सरपंच के नियम नहीं कहता है कि सरकार की कोई भी चीज़ सरपंच के परिवार को फ़ायदा मिले, लेकिन रोडी लाल जी के नाम से और उसकी पत्नी बवरी बाई जो वर्तमान में सरपंच है उन्होंने अपनी फर्म बना के घर पे ही फ़ायदा देने का कोशिश किया है। उसके पहले कार्यकाल में उन्होंने लगभग 5 पट्टे जारी कर दिए थे रोडी लाल जी के कार्यकाल में, वो भी अपने परिवार के एक साथ कर दिए। जबकि गरीब आदमी को पट्टे लेने के लिए बहुत पसीना आ जाता है और हर जगह इन्होंने पैसे का गबन करने का प्रयोग किया गया है और भारत सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। और बमरी भाई के नाम की फर्जी साइन ये रोडी लाल जी खुद करते हैं और सरकार के साइन का फर्जी तरह से प्रयोग करते हैं और इनमें पैसे भी निकाले गए हैं। रियली डॉक्यूमेंट सरकार के जो डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने साइन किए बवरी भाई ने खुद ने, बाकी और जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं उसमें उन्होंने बवरी भाई की जगह रोडी लाल जी ने किया। ये पद का दुरुपयोग किया है। दोनों कार्यकाल में इन्होंने दुरुपयोग इतना अच्छे से किया है कोई गिन नहीं सकता है। और सरकारी पैसों का बहुत ज़्यादा गबन किया इसमें। सुबह से मैं लगभग 9 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और ये पंचायत में कोई अधिकारी नहीं आया किसी प्रकार के। 12 बज के अभी लगभग 12 बजने आए लगभग, कोई भी अधिकारी यहाँ पे, कोई एलडीसी कोई भी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है। मैं तो 10 बार यहाँ आ चुका हूँ सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो यहाँ पे ड्यूटी है रोजाना 12 बजे 1 बजे की समथिंग ही आता है। बड़ी दुख की बात है। हमारे सभी कार्यों की जांच हो और हमें बड़े स्तर पर इसकी जांच करवानी है। कोई अधिकारी को सभी को हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, फिर भी आज दिन तक जांच नहीं हुई है। जैसा कि आरटीआई में बताया गया है कि रोड के साथ नाली भी नहीं बनी है, ऐसा कोई आपने बताया था कि? हाँ बताया है सर, जो बताया गया आरटीआई में ये बताया गया 5 लाख रुपए उसमें बताए गए हैं मठ चोरंगियान गाँव के अंतर्गत। वहाँ पे आरटीआई में तो बताया गया कि नाली भी बनी गई और रोड भी बनी गई है। वहाँ पे नाली अवेलेबल नहीं है वर्तमान में। अच्छा, इसमें किसकी मिली भगत है? एक वो उसका क्या नाम था अपने इसमें सरपंच का और ये दोनों जो ठेकेदार था दूसरा, उनका दोनों मिली भगत है इसमें। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।